अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 6 दस्तावेज़ से भारत की नागरिकता साबित होगी। आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि वो 6 दस्तावेज़ क्या क्या हैं जिसके ज़रिए से भारत की नागरिकता साबित होगी। अभी आप जान रहे हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा चलने वाला जो टॉपिक है, जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि भारत की नागरिकता कैसे साबित होगी। बहुत सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इस पर अपनी बातें रख रहे हैं। तो एक तरीके से ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, जिसकी वजह से भारतवासी घबराए हुए हैं कि जब भी नागरिकता साबित करने का वक्त होगा तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट्स है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर अभी फिलवक्त बिहार में SIR वेरिफिकेशन चल रहा है। बिहार के अंदर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है, गहन पुनरीक्षण चल रहा है। उसमें लोगों के नाम को छांटा जा रहा है, लोगों के नाम को देखा जा रहा है कि एक आदमी का कितना वोटर आई कार्ड, अगर किसी का 2-3 बना है तो सबको यहाँ पर ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ एक वोटर लिस्ट को यहाँ पर मान्यता दी जा रही है। और भारतवासी तो पहले से नागरिकता को लेकर परेशान है, तो यहाँ बिहार वासी भी वोटर वेरिफिकेशन से काफ़ी परेशान है। उनके पास दस्तावेज़ नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, जो कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन में इसको मान्यता नहीं मिली है, बल्कि उसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर मान्यता मिली है। तो जो बिहार वासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो आपके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, इसलिए कि सरकार काफ़ी सक्रिय है। जब से पहलगाम में जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जब से सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। सरकार जांच कर रही, सरकार देख रही है, सरकार जो एक तरीके से वेरिफिकेशन करा रही है कि कोई घुसपैठी है या नहीं है, कोई बाहर के लोग तो वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ गए। एक तरीके से SIR जो वेरिफिकेशन है वो उसी की जाँच हो रही है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे दस्तावेज़ हैं जो बताऊंगा, जो कि क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, जिस पर लोग उनकी वीडियो को देख रहे हैं। तो 6 ऐसे दस्तावेज़ हैं जो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसलिए कि आधार कार्ड ये हर भारतीय के पास है। जितने भी भारतवासी हैं, भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सबके पास आधार कार्ड होता है, क्योंकि आधार कार्ड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। इस वक्त आपका आधार कार्ड बहुत सारे जगहों पर ज़रूरी है। जैसे आप कोई बैंक खुलवाते हैं, वहाँ भी आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। जहाँ अगर आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं या कहीं आप एडमिशन अपने बच्चों का कराते हैं, तो वहाँ पर भी आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। इसलिए कि आधार कार्ड में आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपका पूरा एड्रेस होता है कि आप कहाँ के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले, क्या ज़िला है, पोस्ट है, क्या थाना है, पिन कोड, यानी उसमें पूरी चीज़ उसके अंदर लिखी रहती है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसलिए कि आधार कार्ड सबके पास, भारतवासी के पास रहता है। तो ये दस्तावेज़ आपके लिए ज़रूरी है और ये होना चाहिए। दूसरा जो दस्तावेज़ है वो आपका है पैन कार्ड। देखिए, पैन कार्ड भी भारत के अंदर करीब करीब 50 से 60% लोगों के पास है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके पास बहुत कम पैन कार्ड होता है, वो नहीं बनवाते हैं कि इन पैन कार्ड हम बना कर क्या करेंगे, हम तो कोई टैक्स तो नहीं भरते हैं, सरकार को हम कोई पैसा तो नहीं देते हैं। लेकिन पैन कार्ड सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं है, जो आप इनकम टैक्स भरते हैं ये आयकर के लिए नहीं है कि पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ उसी में काम आता है।
बल्कि आपके दूसरे चीज़ों में भी काम आता है। जैसे आपका अकाउंट है, जैसे केवाईसी है, आप अगर कोई पैसा निकालते हैं तो उस वक्त भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, और दूसरे इंश्योरेंस वगैरह में भी आपसे मांगा जाता है। तो आपके लिए पैन कार्ड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम तो इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो हम क्यों बनाएंगे, हम इसका बना कर क्या करेंगे। नहीं, आपको बनाना है। अगर आपने अभी तक नहीं बना, अगर आपकी एज हो चुकी है, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है, तो आप इसको ज़रूर बनवा लें और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम पैसे में आपका पैन कार्ड बन जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है वो है राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड पूरे भारत के अंदर करीब करीब 80 से 70% लोगों के पास होता है, इसलिए कि भारत सरकार इन तमाम लोगों को राशन देती है, चाहे वो गेहूं हो, अनाज हो, तेल हो, नमक हो, जो मसाला हो, बहुत सारी चीज़ जो राशन कार्ड के ऊपर मिलती है। राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ गेहूं चावल के लिए नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलता है, क्योंकि इसके ज़रिए से आपको बहुत सारा चीज़ जैसे आपको पीएम आवास भी मिलता है, मनरेगा जॉब कार्ड भी आपका इसके ज़रिए से बन जाता है। तो आपके लिए जो राशन कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं चावल उठाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। तो ये भी दस्तावेज़ आपके पास हर हाल में होना चाहिए, और इसको अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं, आपके घर में किसी की नौकरी नहीं है, आप मिडिल क्लास से आते हैं, तो आप अपने राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। इसलिए कि जिनके घर में सर्विस है या जिनकी नौकरी है, उनको इसका राशन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए कि सरकार ने अब इसको बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवार को यहाँ पर दिया जाता है, और सरकार इसके ऊपर करोड़ों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करती है, राशन कार्ड के ऊपर। ये तो 3 दस्तावेज हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। अब जो आपके पास 3 ऐसे दस्तावेज हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। पहला यह है कि आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए। वोटर आई कार्ड, आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर इस वक्त जो पुनरीक्षण का काम है, ये वोटर आई कार्ड ही का वेरिफिकेशन है। जिनके अगर कोई उनका लड़का है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको, अगर आपके अम्मी अब्बू का जो वोटर लिस्ट है वो आपको उसके लिए देना होगा। इसलिए कि जांच हो रही है, अगर आप यहाँ के हैं तो आपके माता पिता का भी तो वोटर आई कार्ड बना हुआ होगा, तो अपने माता पिता का वोटर आई कार्ड आपको दिखाना होगा। आपको उसमें प्रूफ के तौर पर लगाना होगा कि हाँ, हमारे माता पिता का भी वोटर आई कार्ड बना हुआ है और वो भी वोट देते हैं। तो जो वोटर आई कार्ड जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इसके ज़रिए से आप सरकार को वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं, सरकार आपका जो अधिकार है उस अधिकार का आप इस्तेमाल करते हैं। तो वोटर आई कार्ड आपके पास हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद जो 5वां दस्तावेज है वो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिस पर लोग बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र का कैसे बनाएं। तो ये तमाम पर वीडियो बन रही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट करीब 1.5 महीने से ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। तो जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास हर हाल में होना चाहिए। देखिए, भारत का कानून है कि अगर आपका एज 45 साल से भी ज़्यादा है तो आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बनाना ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। और क्योंकि 2026 से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो आपके लिए और भी ये ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद जो छठा जो है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज़ है। पासपोर्ट सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं होता है, बल्कि आपको अपने भारत के अंदर भी ये काम आता है। जैसे आपका वोटर वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपसे मांगा जाएगा वोटर में कि आप वोटर हैं तो आपको ये दस्तावेज़ देना होगा। बिहार में 12 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़, इसमें पासपोर्ट भी है, जन्म प्रमाण पत्र भी है, आधार, राशन, पैन कार्ड मान्य नहीं है, बल्कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट वगैरह उसमें मान्य किया गया है। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। तो ये जो 6 दस्तावेज हमने बताया है, इसको आप बनवा लें अगर आपके पास नहीं है।
इसलिए कि ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी जो भी आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।